तो बच्चों कैसे हो? एक बार और स्वागत है आपका CHS अड्डे पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है, फिजिक्स का 10th क्लास का। अब ये क्या हो गया बेटा, ये कटकर 9 चैप्टर बन गया है आपका। अगर पुरानी बुक वाले जो बच्चा है वो अपने टिक लगा ले, कभी कंफ्यूज हो जाए कि चैप्टर नंबर जो 10 था वो 9 हो गया नई बुक में। और उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लाइट। क्या नाम है? लाइट। जैसे यहाँ लिखा नहीं है तो ये लाइट है। अब लाइट को हमने दो फॉर्म में चेंज किया। देखो लाइट है, लाइट क्या है? लाइट है। और लाइट को कैसे लिखा है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब लाइट को तुम्हें यहाँ दो भागों में पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। और एक क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन। अब इस पर मैं शॉर्ट भी बना रहा हूँ, मैंने बताया भी था रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होगा। और एक ही टाइम पर हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि किसी भी लेज़र बीम से रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को डालने के बाद, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आप, किसी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ये होगा रिफ्रैक्शन। परंतु पढ़ने के बाद और पार चली जाए तो होगा रिफ्रैक्शन। मेरी बात सुनो ध्यान से कि किसी लाइट को किसी भी चीज़ पर डालें और वो वापस आ जाए, बाउंस बैक हो जाए। जब बाउंस बैक लाइट होती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पर पढ़ने के बाद लाइट अंदर चली जाए, अंदर घुस जाए उस चीज़ के, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो दो फिनोमेना आपको पढ़ने हैं लाइट के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो बातें पढ़नी है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9। मैं फिर बता दूं एक बार और कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है और नई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, तो दो फिनोमेना पढ़ने हैं हमें, एक रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ना है। और रिफ्लेक्शन तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, सभी क्लासों में मैंने पढ़ा है। 9th में तो नहीं पढ़ा, पर रिफ्लेक्शन हमने अधिकतर पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा, याद होगा तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर में। तो देखो रिफ्लेक्शन ही पहले पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ध्यान से देखें तो हम कि अगर कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, या मिरर मैं बोल दूं, ये प्लेन मिरर बोल देता हूं मैं इसको। प्लेन मिरर पर आपने लाइट डाली बेटा, आपने लाइट डाली इस तरह से, और इस लाइट को मैंने बोला इंसिडेंट लाइट। क्या बोला? इंसिडेंट लाइट। और यहां पर ये बेटा हमारा हो गया नॉर्मल। अभी मैं बताऊंगा अभी नॉर्मल का मतलब क्या है। नॉर्मल का मतलब तो नॉर्मल का मतलब है, जैसे मैं पूरा खड़ा हूं एक जमीन पर, तो मैं नॉर्मली खड़ा हूं 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये क्या है? नॉर्मल है इस मिरर पर। अब सेम टू सेम लाइट यहां से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बेटा एक एंगल बनता है, एंगल आई, और यहाँ एंगल आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आई बात? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये छोटी क्लास में पढ़ रखा है, आगे भी हमें पढ़ना है। तो लाइट पढ़ने के बाद बाउंस बैक हो जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो एक फिनोमिना आपका रिफ्लेक्शन पे काम करेगा। जितने भी मिरर्स होते हैं वो उन पर क्या लगता है? रिफ्लेक्शन लगता है। जितने भी मिरर होते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, पढ़ेंगे आगे हम। तो सभी मिरर पर क्या लगता है? कौन सा फिनोमिना लगता है? रिफ्लेक्शन लगता है। ऐसे एक रिफ्रैक्शन होता है। ये रिफ्लेक्शन की बात हुई, एक रिफ्रैक्शन होता है। जैसे हमारे लेंस होते हैं जो हम चश्मे पहनते हैं, उसमें क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास ये स्पेक्स है, देखो ध्यान से, इस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ने के बाद पार हो जाएगी। लाइट पड़ने के बाद पार हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे जब लाइट गिरने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्या होगी? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन, पार हो जाएगी, निकल जाएगी, बैंड हो जाएगी। लाइट, थोड़ी सी लाइट बैंड हो जाएगी। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम?
रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है दो ही फिनोमिना है आपके इस चैप्टर में। तो पहला क्या है बेटा? पहला है आपका रिफ्रैक्शन। चलो इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक है इसमें, अब मैं टॉपिकों को पढ़ाता चला जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस पढ़ेंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, मतलब प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन करेंगे। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ऑफ लाइट, ये क्या होता है पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ेंगे, भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसकी इमेज क्या होती है, ये भी यहीं पर पढ़ना है बेटा। आगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, भाई जो हम प्लेन मिरर पर, जो हम अपने मिरर पर रोज अच्छे से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, हमारी एक इमेज बनती है उसके सामने, तो वो इमेज वो बनती कैसे है, इसको भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। लैटरल इन्वर्जन पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जब एम्बुलेंस लिखा होता है तो उल्टा लिखा होता है, अब वो उल्टा कैसे क्यों लिखा है उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। लैटरल इन्वर्जन पढ़ेंगे। यूज ऑफ मिरर पढ़ेंगे, भाई जो हमारे मिरर है, प्लेन मिरर है, उसका यूज कहाँ पर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, मतलब जो गोल घूमे हुए, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, जो गोल थोड़े बैंड होते हैं, उन्हें बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। दो होते हैं हमारे में, कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये भी यहीं पर पढ़ना है रिफ्लेक्शन में। ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है सारी। उसके बाद इन्हीं के कुछ फिनोमिनाज है बेटा, यहाँ पर मैं अभी नहीं पढ़ के बताऊंगा आपको। और देखो कॉनकेव मिरर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तब जाकर आपका बेटा पूरा रिफ्लेक्शन खत्म होगा। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे एक वीडियो में रिफ्लेक्शन को ख़त्म किया जाए कि रिफ्लेक्शन कैसे, कितना फिनोमिना है, क्या क्या चीज़ें चलेंगी, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें। समझ में आई बात? तो रिफ्लेक्शन, और दूसरा पार्ट क्या होगा? रिफ्रैक्शन का होगा। और वो किस पे होगा? लेंस पे लगेंगे, वो स्लेब पे लगेंगे, किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज़ पर लगेंगे। तो जब लाइट पड़ने के बाद बैंड हो जाती है, उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो अब समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे स्टार्ट होता है। सुनो भाई, तो रिफ्लेक्शन के लिए सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम पहले लाइट के बारे में। पहले हम लाइट तो समझ रहे हैं, लाइट क्या है, हमारे लेसन का नाम क्या है? लाइट। हमारे लेसन का नाम क्या है? लाइट है। तो लाइट क्या है भाई, और लाइट को कैसे कैसे समझेंगे, पहले लाइट को समझना है। तो मैंने कहा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी है। अब आप कहो भैया हम तो नहीं मानते इस बात को, तो आप ऐसे मान लो कि देखो पेड़ पौधे या हम दुनिया की कोई भी चीज़, जब हम जाते धूप में जाते तो हमें एक एनर्जी मिलती है। यहाँ तक कि जितने भी पेड़ पौधे वो तो एनर्जी लेते ही कहाँ से? लाइट से लेते हैं, मतलब सन से लेते हैं। तो हम ये कह सकते, और सन की लाइट को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर पाते हैं। आपने देखा होगा सोलर कुकर, सोलर पैनल, जिससे एनर्जी, मतलब हम लाइट एनर्जी बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं, है ना। तो हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट हमारी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़े। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। बेटा देखो ये बात पर आपको आज शॉर्ट भी मिला है कि हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखती है। लाइट किसी चीज़ पर पड़ेगी, पड़ने के बाद हमारी आंखों में आएगी, तो हमें दिखाई देता है कि कोई भी चीज़ दिख रही है। जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट में कि भाई जब हम ऐसे लेज़र बीम से डालते हैं तो यहाँ तो स्लॉट तो बनता है, यहाँ पर तो डॉट बन रहा है, परंतु बीच में हमें क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पर हमें दिख क्यों नहीं रहा। तो हम कहेंगे क्योंकि इस पर लाइट पड़ तो रही है पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में नहीं आ रही। तो हमने क्या करा था, हमने एक सेंट का या फॉग का किसी का भी स्प्रे लिया था और बाद में उसको क्या कर लिया था बेटा, उसके ऊपर मार लिया था। ठीक है, स्प्रे को। तो स्प्रे में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। स्प्रे में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल पे पड़ने के बाद क्या हो रहा था बेटा, पार्टिकल पड़ने के बाद क्या था, आपको आंखें में जा रहा था, तो आपको वो लाइन दिख रही थी, आपको वो लाइन दिख रही थी। मेरे पास है नहीं फॉग, नहीं तो मैं अभी दिखा देता। फॉग मारेंगे तो पार्टिकल होते हैं फॉग में। इसे एक और फिनोमिना बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, मेरी बात सुनना, कि लेजर बीम यहां पर पड़ रही है और आपको क्या दिखाई देगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई देगा।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग भी पढ़ेंगे आप इसी लेसन में, इससे अगला लेसन है स्कैटरिंग के ऊपर, उसमें पढ़ेंगे। परंतु कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है? लाइट की वजह से दिखाई देती है। तो हम कहेंगे लाइट इज नीड टू सी थिंग्स अराउंड अस। अब देखो अगला बेटा, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्ट। भाई यही बात आपको बता रहा है कि जिससे भी लाइट पड़ेगी रिफ्लेक्ट होके आएगी तभी आपको दिखाई देगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सन गिव्स आउट लाइट। अब लाइट हमें कौन देता है? सनलाइट देता है। उसकी वजह से क्या होता है आप देख लो, उसकी वजह से क्या होगा बेटा? मान लो सन से लाइट गई बेटा किस पर? आपके रोज पर, रोज से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में आई, तो आपको रोज का इमेज दिखाई देता है आपकी आंख पर, आपकी आइज पर। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमें कोई चीज भी दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब एक बात और पढ़नी है, लाइट के अकॉर्डिंग हमने दो भागों में बांटा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को। एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो मैंने कहा लुमिनस ऑब्जेक्ट ये होते हैं द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अदर स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल एंड फायर, आग। ठीक है, विच इमिट, वो इमिट करते हैं अपने अंदर से कुछ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दियर ऑन्स लाइट। बेटा वो अपनी लाइट निकालते हैं, वो किसी पड़ोसी से लाइट लेके नहीं। जैसे हमारा चांद है, चांद देखने में कि चांद की चांदनी कितनी चमकदार है, वाह क्या चांद है। चांद के पास कुछ नहीं है अपना, चांद की चांदनी उसकी खुद की नहीं है, वो तो सूरज की चांदनी से काम चला रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, चांदनी के नाम पे तो आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास अपनी खुद की लाइट है और वो इमिट कर रहा है वो लुमिनस है। मेरी बात समझ में आई है? तो उसे बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपना खुद का लाइट है। अगर जो पड़ोसी की लाइट से जल रहा है, जो पड़ोसी की लाइट से लाइट दे रहा है बेटा, उसे क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस बोलेंगे। डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप से चमकते नहीं है पर हमें चमकते दिखाई देते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिख रहा हूं, मेरे मुंह पर लाइट आ रही है तो लाइट से मेरा चेहरा चमक रहा है। ये मेरी खुद की लाइट को ही है, मैं बाहर से लाइट को निकाल रहा हूं ऐसे करके, मेरे ऊपर लाइट लग रही है तो आपको दिखाई दे रही है। हो सकता है वीडियो में और सुंदर दिख रहा हूं, लाइट बंद करोगे तो काला दिखूंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये लाइट मेरे पर लुमिनस लाइट लगा रही है और तब आपको ज़्यादा चमक रहा हूं मैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या हूं? नॉन लुमिनस हूं। जैसे कि हमारा चांद है वो नॉन लुमिनस है क्योंकि उसकी खुद की चांदनी नहीं है, खुद की रोशनी नहीं है, वो तो सूरज से हेल्प लेके खुद को चमका रहा है, दूसरों को भी चमका रहा है। रात में थोड़ा दिखता भी, आपको देखा होगा, अगर चांद पूरा होता है और चांदनी रात बोलते हैं इसे। समझ में आया? तो कहने का मतलब वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। याद रहेगा? तो ये बातें बताई हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। पर ज़्यादातर हमारे पास कैसे ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस है। अगर हम यहीं पर देखें तो यहाँ कौन कौन नॉन लुमिनस है? तो मैं कह दूंगा हम खुद, हमारा माइक, पंखा, लाइट तो छोड़ देंगे, लाइट तो लुमिनस है, या हमारी कोई बुक, ठीक है, हमारा पेन, हमारा ये सब कुछ, तो ये क्या है? नॉन लुमिनस है। परंतु लाइट तो लाइट है भाई, लाइट से तो आप खुद की रोशनी निकल रही है, उसे बोलेंगे लुमिनस। पर मोस्टली ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे आपके पास? नॉन लुमिनस होंगे। समझ में आई बात बेटा? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए। देखिए बुक हमारी क्या है बेटा? ये भी पैसा, मनी, नॉन लुमिनस है। चाहे कितनी पैसा हो चमकता नहीं है, ठीक है भाई, वो किसी और के हेल्प से चमकता है, हमारी आंखें चौंध जाती है ना उससे। चांद, चांद भी नॉन लुमिनस है। याद रहेगा बेटा? चलिए कुछ आगे एग्जाम्पल है। फ्लावर, बुक, चेयर, मून, शूज, etc। इतने सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं नॉन लुमिनस के। ओके, आगे बढ़ जाएं बेटा। कुछ बात और भी है। वी कैन सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। भाई अगर कोई भी आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है नॉन लुमिनस, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, उस पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है तब आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? वो रिसीव फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब वो और लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिसीव कर रही है और देन आपके आंखों पर डाल रही है, तब वो अपने आप को दिखा रही है।
ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेटा इनटू आवर आइज। बात समझ में आई? कोई भी चीज हमें कैसे किस प्रोसेस से दिखती है, लाइट पहले किसे पड़ेगी, नॉन लुमिनस में पड़ेगी, नॉन लुमिनस लाइट को रिसीव करेगा और रिफ्लेक्ट कर देगा आपकी आंख की तरफ, तो आपको दिखाई देगा। तो चांद पर भी ऐसा ही होता है, सूरज की लाइट पहले कहाँ पड़ती है बेटा, चांद पड़ती है, और फिर आपकी आंखों पड़ती है, तब आपको दिखाई देता है। अब आधा चांद क्यों दिखाई देता है आपको, चांद ऐसा क्यों दिखाई देता है, चलो बताओ जल्दी जल्दी से। इस तरह से दिखाई देता है ना चांद, अभी ईद का चांद था, याद करो, ऐसा ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट इतनी पड़ती है आपकी आंखों के अकॉर्डिंग। वैसे तो लाइट बहुत सारी पड़ रही होती है, पर आपके भारत के, इंडिया के अकॉर्डिंग, जहां पर हम बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लाइट इतनी आती है। जैसे आप ऐसा हाथ आंखों पर हाथ रख ले तो क्या मैं दिखाई दूंगा आपको, नहीं दिखाई दूंगा। तो जहां पर लाइट नहीं आएंगी, जहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगी लाइट और आपकी आंख तक नहीं आएगी, सूरज तो बहुत बड़ा है, चारों तरफ से लाइट डालता है, परंतु आपकी आंखों पर बस इतनी ही लाइट आ पाती है, किसकी, मून की। तो आपको मून कैसा दिखता है, सिर्फ इस तरह का चांद, ईद का चांद। समझ में आया? नहीं तो पूरा गोल है वो, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे बचपन में सोचते हैं कि चांद पहले छोटा होता है, फिर कट जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, वो लाइट उस पर पड़ पड़ कर उल्टा आती है आपके पास। तो ये कौन सा फिनोमिना है बेटा, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। किसका फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन का। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा ये एक बहुत बड़ी चीज है, इस पर बहुत बहस भी हुई है बाद में, ये जब थोड़ा बड़ी क्लास में आओगे तो समझ में आएगा। अभी ये क्या कह रहे हैं हम कि लाइट जो हमारी होती है बेटा वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। अभी हजम कर लो बस, हाजमों लगी गोली खाकर, और आज आपको पता भी है लाइट हमेशा सीधी सीधी चलती है। पर इसी बात को आप गलत प्रूफ करोगे जब आगे पढ़ोगे। लाइट के दो नेचर, लाइट के दो नेचर में से एक नेचर कहता है कि लाइट बिल्कुल सीधी चलती है, पर लाइट का दूसरा नेचर कहता है कि लाइट सीधी नहीं चलती, लाइट जैसे कि वेव में चलती है, वेव में चलती है। जैसे ऐसे चलती, मैं कहूँगा आप पानी लो, साइलेंट पानी लो, साइलेंट वाटर, उसमें ऐसे टैप करो तो छल्ले बनेंगे, क्या बनेंगे, छल्ले, गोल 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 बनते हैं, तो उसे वो बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं, वेव। तो वेव नेचर होता है लाइट का। लाइट का पार्टिकल नेचर स्ट्रेट लाइन चलाता है, लाइट का वेव नेचर उसको ऐसे चलाता है, वेव के तरीके से। अभी आपने नहीं पढ़ा है वेव के बारे में पर साउंड में पढ़ा होगा 9th क्लास में। 9th क्लास में साउंड पढ़ा है, वहां पे साउंड का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ऐसे लाइट का भी क्या होता है, वेव नेचर होता है, पर कभी है और कभी नहीं। लाइट दोकले तरह की है, जैसे आप मेरे सामने होते हो तो अलग तरह का बिहेव रखते हो, और जब मैं नहीं होता क्लास में तो अलग तरह का बिहेव होता है। तो दोकला बिहेवियर हो गया आपका, दोकले हो गए आप। ऐसे लाइट भी दोकली है, कभी तो लाइट दिखती है आपको पार्टिकल नेचर में स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और कभी वेव नेचर में दिखाई देगी। ये बताया जाएगा आपको कब। तो अभी इतना याद रखें, लाइट क्या है, ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन होती है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, देखो ये आ गया नेचर, यही आ गया नेचर। बेटा लाइट का नेचर कैसा है, अब लाइट पर स्टडी बहुत हुई है, बहुत स्टडी हुई है, अभी भी स्टडी हो रही है, और स्टडी करते करते हम दो बातों पे पहुंचे हैं। ऐसा कोई भी और कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं जो दो नेचर की पाई गई है। ठीक है, आपने एक नॉर्मली हर बच्चे ने एक चित्र देखा होगा, भगवान भोलेनाथ इधर होते हैं आधे, अर्धनारेश्वर रूप देखा होगा किसका, भगवान भोलेनाथ का। तो वो दोनों क्या है, एनर्जी है भाई, एनर्जी का सोर्स है हमारे दोनों, भगवान दोनों एनर्जी देते हैं, उससे सृष्टि चली है। तो हमने कहा एनर्जी ही हमारी क्या है, लाइट है, और लाइट के दो रूप हैं, लाइट के दो नेचर है। क्या, एक तो है आपका, हाँ, 2 थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, 2 थ्योरी दी गई है लाइट के ऊपर। कैसी 2 थ्योरी, कि एक आदमी मानता थे, बहुत से आदमी मानते थे कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले हमने वेव प्रूफ किया इसको, पार्टिकल भी बताया है न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे। न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर रखती है, परंतु वो फेल हो गया उस बात में। तभी एक और साइंटिस्ट आए, हाइगन्स नाम था उनका, और उन्होंने बता दिया कि लाइट कैसी है, वेव नेचर। इसके बाद दूसरे आए आपके पास एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर कर बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। मेरी बात सुनो फिर से। शुरुआत में जब स्टडी हो रही थी तो लाइट के बारे में सबसे पहले बताया किसने? न्यूटन ने। कि न्यूटन ने बताया लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल है जिन्हें बोलते हैं कॉर्पस्कुलर। कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोली गई उसमें, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। परंतु ये बात आप 11th 12th में जाके पढ़ोगे, 12th में पढ़ो कॉर्पस्कुलर थ्योरी। मैं बता रहा हूं कि वेव, परंतु इस बात को माना नहीं गया और रॉन्ग प्रूफ कर दिया किसने? हाइगन्स ने। किसने? हाइगन्स ने। हाइगन्स ने बोला कि लाइट वेव है, लाइट वेव है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ हुआ लाइट कैसा नेचर रखती है? वेव नेचर, ना कि पार्टिकल नेचर। परंतु उसी के बहुत सालों बाद फिर एल्बर्ट आइंस्टीन आए, एल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने अपना एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा हमें क्या बताया कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखती है। पार्टिकल नेचर में हम कहेंगे सीधी सीधी चलना। लाइट कैसे चलती है? सीधा सीधा चलती है, उसे बोलेंगे पार्टिकल नेचर। और वेव में कैसे चलेगी? इस तरह से, इस तरह से चलना, ये हमारा वेव नेचर। और दोनों ही प्रूफ हुए। तो हमने बोला हम किसको माने? तो हमने देखा कि कहीं पर लाइट वेव नेचर रख रही है और कहीं पर लाइट पार्टिकल नेचर रख रही है। जैसे कि आप जब भैया होते हैं तो अलग भी है, बिल्कुल सीधे साधे बच्चे, और जैसे ही मैं हटा बस चल गई। अब तो अलग अलग कहानियां समझ में आई। तो दोकला नेचर है आपका, डुअल नेचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। लाइट का कैसा नेचर है? डुअल नेचर, डुअल दोकला नेचर है। ठीक है, जैसे आप भी डुअल नेचर में हैं। ठीक है, तो दो नेचर, कौन से डुअल नेचर बताओ? वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। थोड़ा और डीपली जाते हैं, हालांकि मैंने बहुत बता दिया है। किसने बताया वेव थ्योरी को? हाइगन्स ने। और पार्टिकल थ्योरी किसने बताया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। हालांकि इसके बारे में किसने बता दिया था पहले? न्यूटन ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब देखो वेव थ्योरी के बारे में, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में पूरा चैप्टर है 12th क्लास में। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल, वहां पढ़ना आप। वेव थ्योरी क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं लाइट के बारे में? कि लाइट कंसिस्ट, लाइट अपने पास रखती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे एक्सरे देखी होगी आपने, सुना होगा, गामा रेज सुनी होगी, लाइट सुनी होगी। 7 तरह की वेव को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। जो हमारा सन है, जो लाइट फेंकता है, वो एक वेव नहीं होती, 7 तरह की वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या उन्हें किसी मीडियम की जरूरत है हमारे तक आने में? ऊपर तो वैक्यूम होता है, तब भी लाइट हमारे तक आती है। तो हम कहते हैं लाइट को किसी भी प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो लाइट कैसी है मेरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई भी वेव हो और उसे मीडियम की जरूरत ना हो तो हम बोलेंगे उसे कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ बात और बताई गई है, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल या मीडियम। लाइट को चलने के लिए, जैसे साउंड को चलने के लिए किसकी जरूरत थी बताओ? मीडियम की जरूरत थी। साउंड को चलने के लिए या तो सॉलिड होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए या गैस होनी चाहिए। जैसे मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? वेव के द्वारा चल रही है। परंतु वेव में भी कैसा नेचर है? मेरे पास प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम होना चाहिए। अगर मीडियम ना हो तो मैं बस, सुना नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि मीडियम नहीं है। अगर मीडियम नहीं तो साउंड भी प्रोपोगेट नहीं होती। ये पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में। परंतु लाइट के लिए अगर मीडियम भी ना हो, इसका एक एग्जांपल है कि सन इतनी दूर है और बीच में वैक्यूम है और तब भी अर्थ तक लाइट आती है। तो लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लाइट कैसी है बेटा बताओ? लाइट हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रखना बेटा, याद रखना। तो इसलिए हमने कहा लाइट सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत नहीं होती फॉर दियर प्रोपोगेशन, तो हमने कहा इस बात से पता चलता है कि लाइट कैसी है बेटा? वेव नेचर रखती है। लाइट कैसे रखती है? वेव नेचर रखती है। बेटा पार्टिकल नेचर कैसा होता है? पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? पार्टिकल थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। मैंने बताया भी था कि जब हम कहेंगे, और ये बात किसने बताई थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई।
उन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि मान लो ये एक लेयर है ये एक लेयर है बेटा। अब यहां पर क्या बहुत सारे एटम्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस लेयर के ऊपर, कोई मैटर नहीं है। इस पर हमने क्या करा, फोटॉन्स डाले हैं। अब फोटॉन्स क्या है बेटा, जो हमारी लाइट है ना, लाइट के अंदर जो लाइट है वो फोटॉन्स बने हो, यही पार्टिकल नेचर है। लाइट को क्या बोला, लाइट के जो छोटे छोटे पैकेट हैं, उस पैकेट को बोला, उस पार्टिकल को बोला फोटॉन्स। इनका कोई मास नहीं होता। तो ये आके गिरेंगे और यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा हूं बेटा मैं आपको। यहां एक इलेक्ट्रॉन है, भट्टाक से यहां लगा और भट्टाक से वहां निकल गया इलेक्ट्रॉन। देखो एक कंचे में कंचा मारोगे तो तभी कंचा बाहर निकलेगा, जाएगा ना, कोलिजन होगा। अब कोलिजन किस में होता है बताओ, पार्टिकल में ही होगा। कोलिजन किस में होता है, हमेशा पार्टिकल में होता है। तो इस बात से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें बताया कि लाइट जो है हमारी कैसी है बेटा, पार्टिकल नेचर है। लाइट हमारी क्या है, पार्टिकल नेचर रखती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो लाइट क्या है बेटा, हमारी दो नेचर रखती है, वो वेव थ्योरी भी है और पार्टिकल थ्योरी भी है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे नीड नहीं है किसकी, किसी भी मीडियम की प्रोपोगेट होने में। और पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो लाइट क्या है, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में बहुत हाई स्पीड से प्रोपोगेट होती है। ओके, तो ये बात हो गई। अगला बढ़ते हैं बेटा। इस बात से क्या आपको मिलता है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट हैज अ डुअल नेचर, क्या है, डबल नेचर है उसका। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। भाई वो पार्टिकल नेचर भी रखती है और वो वेव नेचर भी रखती है। कौन, लाइट। और क्या बता रखा है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन इट इज इन। भाई कैसी सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेव चेंज करती है। वही लाइट आपको कहीं पर दिखेगी पार्टिकल नेचर की और वही लाइट आपको कहीं दिखेगी वेव नेचर की। इस पर हम एक शॉर्ट भी बनाएंगे कि लाइट को हम दिखाएंगे, बिल्कुल आपको क्या दिखाएंगे कि भाई वो पार्टिकल नेचर है, इस टाइम पार्टिकल नेचर रखी है, और वही लाइट उस टाइम पर थोड़ी देर में क्या लगेगी, उसी टाइम पर हमें क्या दिखाई देगी, वेव नेचर दिखाई देगी। तो लाइट के दो नेचर हम बिल्कुल अपनी आंखों से देखेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है और लाइट वेव नेचर भी रखती है। और इसलिए हम बोलेंगे लाइट को ये डुअल नेचर रखती है। तो लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट हैज अ डुअल नेचर। कौन कौन से दो नेचर हैं, वेव पार्टिकल, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसी बात को एक्सपेरिमेंट करके, इसी का पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।